नमस्कार। सरकार में कई बार ऐसे अफसर होते हैं जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कभी वो अपने काम की वजह से तो कभी वो बेवजह पंचायतियां करने से। कई अधिकारी ऐसे होते हैं जो कम वक्त में धन बल और शोहरत हासिल करना चाहते हैं। अक्सर चर्चाएं होती हैं ऐसे अधिकारियों की। ऐसे ही अधिकारियों की आज भी होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले बात राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की भी कर लेते हैं। दरअसल इस वक्त एसीबी की कमान कुछ दबंग सीनियर ऑफिसर्स के हाथों में है और शायद यही वजह है कि एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के कार्यकाल में पिछले कुछ वक्त में शायद ही कोई घूसखोर बचा हो, फिर चाहे वो कोई अदना कर्मचारी हो या फिर बड़ा रसूखदार आईएएस या आईपीएस, जिसकी तस्वीरें भी हम पिछले कुछ वक्त में देख चुके हैं। बहरहाल अब एक और खबर आ रही है और वो ये कि एसीबी ने जयपुर के श्यामनगर पुलिस थाने की एसएचओ रही संतरा मीणा और इसी थाने के एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जाहिर है रिश्वत से जुड़ा मामला है और अब ये दोनों पुलिसकर्मी एसीबी के राडार पर है। खबर यह भी है कि एक मामले में अफसरों को सूचना दिए बिना मनमानी करने पर संतरा मीणा को 2 दिन पहले ही थाने से हटाकर लाइन का रास्ता दिखाया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर संतरा मीणा और एसीबी से जुड़ा ये प्रकरण है क्या। दरअसल चर्चाएं हैं कि जयपुर के श्यामनगर पुलिस थाने में करीब 1.5 साल पहले कैलाश मंगवानी नामक एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जाहिर है मामला दर्ज हुआ तो पुलिस ने प्रकरण की जांच भी शुरू की, लेकिन फिर उसमें आरोपी नहीं बनाने की एवज में आरोपी हेड कांस्टेबल ने एसएचओ संतरा मीणा के लिए 1 लाख रुपए की घूस मांगी थी। ऐसी खबरें हैं। खबरें ये भी हैं कि जिसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था उस शख्स से 1 लाख रुपए ले भी लिए थे, लेकिन लालच का ये खेल रुका नहीं और 1 लाख की मांग और कर डाली। अब जब हालात ऐसे हो गए तो वो शख्स एसीबी का परिवादी बन गया और फिर परिवादी ने इस मामले की शिकायत एसीबी तक पहुंचा दी। जब मामला एसीबी तक पहुंचा तो एसीबी भी आखिर कहां पीछे रहने वाली थी। आरोपियों के लिए जाल भी बिछाया गया, पूरी तैयारी भी की गई, लेकिन इसी बीच एसीबी की जाल की खबर कार्रवाई होने से पहले ही लीक हो गई और एसीबी की ट्रैप की कार्रवाई धरी रह गई, यानी एसीबी यहां फेल हो गई। लेकिन हाँ, एसीबी की फाइलों में अब इनके खिलाफ मामला जरूर दर्ज हो चुका है। हालांकि अब एसीबी के आला अफसर कहते हैं कि घूस की डिमांड के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। जांच के बाद जिनकी भी भूमिका सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है एसीबी बख्शने वाली तो नहीं, और अगर जांच पुख्ता हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी भी हो ही जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि श्यामनगर थाने में एसएचओ रही संतरा मीणा चर्चाओं में क्यों रही। दरअसल बताया जाता है कि संतरा मीणा पहले सीआईडी सीबी में पोस्टेड थी। वहां से जयपुर कमिश्नरेट में तबादला हुआ तो पहला जिम्मा श्यामनगर पुलिस थाने का मिला। 2 साल में संतरा मीणा का श्यामनगर थाने से 2 बार तबादला हुआ, लेकिन अगले ही दिन ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल हो गए और कुर्सी ज्यों की त्यों रही। जाहिर है खेल कहीं बड़ा ही था, लेकिन कितना बड़ा वो अलग बात है। लेकिन इतना जरूर है कि हिंदुस्तान में कानून से बड़ा कोई नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। और यह भी साफ है कि अगर नीयत साफ हो तो फिर कानून का मखौल उड़ाने वाले ज्यादा वक्त तक अपने दाग छुपा भी नहीं सकते। फिर एक नए केस के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।